आइंस्टाइन को यह विश्वास नहीं था कि यह संभव है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था, यह अब तक की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। इस ब्रह्मांड के जन्म को लेकर कई धारणाएं हैं। क्या इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया या विज्ञान ने? पिछली सदी के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों को किस खोज ने आश्चर्य में डाल दिया, और वो कौन से विचार थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया? हमारे अत्याधुनिक और शक्तिशाली टेलीस्कोप ने इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या देखा जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के बारे में सवाल खड़े कर दिए? क्या विज्ञान ने ईश्वर की खोज कर ली? कई वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड एक भव्य डिजाइन का हिस्सा है। बड़ी हैरानी की बात है कि कई वैज्ञानिक जो भगवान के बारे में बात करते हैं, उनकी कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। खोजों के दौरान ऐसी कई बातें सामने आईं जिससे वैज्ञानिक भी भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं। और वे कौन सी खोजें थीं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ब्रह्मांड की शुरुआत। सभ्यता की शुरुआत के बाद जब मनुष्यों ने चमकते हुए तारों के बारे में सोचना शुरू किया कि ये क्या है और ये कहां से आए हैं और इन पर कैसे पहुंचा जाए। हालांकि मनुष्य की आंख स्पष्ट रात में केवल 6000 तारों को ही देख सकती है, जबकि हबल टेलीस्कोप की मदद से हम अरबों तारों को देख सकते हैं, जिनमें से लाखों तारे 100 अरब से अधिक आकाश गंगाओं में मौजूद हैं, जिनकी तुलना में हमारा सूरज समुद्र तट पर मौजूद एक रेती के दाने के बराबर भी नहीं है। हालांकि 20वीं सदी से पहले ज्यादातर वैज्ञानिक ये मानते थे कि हमारी आकाश गंगा ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसमें केवल 100 मिलियन तारे हैं। अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते थे कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कभी हुई ही नहीं थी। उनका मानना था कि द्रव्यमान, अंतरिक्ष और ऊर्जा इस ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद थी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने यह पाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, और इस विस्तार पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये पता चला कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी कभी हुई होगी। इस ब्रह्मांड में मौजूद मैटर, एनर्जी, स्पेस और यहाँ तक कि समय की भी शुरुआत कहीं से हुई होगी। जब वैज्ञानिकों को पता चला कि इस यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, तो पूरे वैज्ञानिक समुदाय में ये शॉक वेव की तरह गूंज उठा। आइंस्टाइन सहित कई वैज्ञानिकों ने नेगेटिव वे में अपना रेस्पॉन्स दिया, लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल कहा। शायद ब्रह्मांड की शुरुआत के सबसे बड़े विरोधी ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर फ्रेड हॉयल थे, जिन्होंने सृष्टि के सृजन को बिग बैंग आइडिया कहकर उसका मजाक बनाया। उन्होंने इस सिद्धांत को धारण किया कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में है। अंत में 1992 में COBE उपग्रह के प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक अविश्वसनीय तरीके से हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सृष्टि के सृजन का क्षण कहा और कुछ ने इसे बिग बैंग के नाम से संबोधित किया। कुछ नहीं से सब कुछ। विज्ञान आज भी ये नहीं बता सकती कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और किसने की, लेकिन कुछ का मानना है कि यह स्पष्ट रूप से एक निर्माता की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक जो परियों की कहानी की एक किताब के रूप में बाइबल का मजाक उड़ाते थे, अब वो स्वीकार करते हैं कि कुछ भी नहीं से सृष्टि के सृजन की अवधारणा बाइबल में हमेशा से सही रही है। ब्रह्मांड विज्ञानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन में विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जब महसूस किया कि ब्रह्मांडीय विस्फोट कभी भी जीवन नहीं ला सकता जब तक कि उसे किसी इंजीनियर के द्वारा ठीक न किया गया हो, मतलब जब तक डिजाइनर या भगवान ने इसकी योजना न बनाई हो। जैसे एक परमाणु विस्फोट एक तबाही के अलावा और कुछ नहीं ला सकता, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय विस्फोट में जीवन कैसे संभव है। वैज्ञानिकों ने इस डिजाइनर का वर्णन एक सुपरवाइजर, निर्माता और यहाँ तक कि सुप्रीम बीइंग जैसे शब्दों से किया। जीवन की बारीकियां।
भौतिक शास्त्रियों ने गणना की कि जीवन के अस्तित्व के लिए गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति की अन्य शक्तियों का सही होना आवश्यक है। यानी हमारा ब्रह्मांड मौजूद नहीं हो सकता अगर हमारे ब्रह्मांड की विस्तार दर थोड़ी कमजोर होती और गुरुत्वाकर्षण पदार्थों को वापस खींच लेता। हम ब्रह्मांड के विस्तार दर में केवल 1 या 2% की कमी के बारे में बात नहीं कर रहे। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, अगर बिग बैंग के 1 सेकंड बाद विस्तार दर 1 मिलियन में 1 हिस्से से भी कम हो तो ब्रह्मांड अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता। और दूसरी तरफ अगर विस्तार दर मात्र कुछ अंश अधिक हो तो आकाशगंगा, तारे और ग्रह कभी नहीं बन पाते और हम यहाँ नहीं होते। जीवन के अस्तित्व के लिए हमारे सौरमंडल और ग्रहों की पोजीशन भी सही होना आवश्यक है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना सांस लेना इम्पॉसिबल है और ऑक्सीजन के बिना पानी का भी कोई अस्तित्व नहीं है और पानी के बिना हमारी फसलों के लिए बारिश नहीं होगी। और अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस भी जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना हवा और पानी। लेकिन जीवन के लिए केवल यही आवश्यक नहीं, हमारे ग्रह, सूर्य और चंद्रमा का आकार, तापमान, आपेक्षिक निकटता और रासायनिक क्रिया भी सही होनी चाहिए। ऐसी कई स्थितियां हैं जिन्हें उत्कृष्ट रूप से ठीक करने की आवश्यकता है। ईश्वर में विश्वास करने वाले वैज्ञानिकों ने इस तरह के सुधार की उम्मीद की होगी, लेकिन भगवान को न मानने वाले इस उल्लेखनीय संयोग की व्याख्या करने में असमर्थ थे। एक अज्ञेयवादी भगवान को न मानने वाले भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि जीवन के विकास को संभव बनाने के लिए बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर इन सब चीजों को समायोजित किया गया होगा। दुर्घटना या चमत्कार। ब्रह्मांडीय इतिहास में एक महाविस्फोट जो मानव जीवन के खिलाफ संभावनाएं प्रकट करता है। मानव जीवन के लिए एक बड़े धमाके से जीवन संभव होना संभावना के नियमों की अवहेलना करता है। एक खगोल शास्त्री 1 ट्रिलियन की पावर 11 यानी ट्रिलियन इंटू ट्रिलियन इंटू ट्रिलियन एंड डॉट 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 में 1 से कम इस संभावना की गणना करता है कि इस यूनिवर्स का जन्म एक महाविस्फोट से हुआ। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में बताने की कंपैरिजन में आंखों पर पट्टी बांधकर एक व्यक्ति के लिए एक प्रयास में दुनिया के सभी समुद्र तटों से रेत के एक विशेष रूप से चिन्हित दाने की खोज करना कहीं आसान है। यानी इन शॉर्ट, बिग बैंग के जीवन की व्याख्या करना कितना असंभव होगा। असंभव जब तक कि इसकी किसी ने एक निश्चित योजना के तहत इस ब्रह्मांड की रचना न की हो। हमारा मानव जीवन कितना चमत्कारी है। नई समझ, नए इरादे, एक सर्वोच्च व्यक्ति का अस्तित्व। हालांकि एक अज्ञेयवादी हमारी उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए एक निर्माता के बजाय विज्ञान में अपना विश्वास बनाए रखता है। विज्ञान एक धर्म की तरह है, उस व्यक्ति का धर्म जो मानता है कि ब्रह्मांड में व्यवस्था और सद्भावना है। विज्ञान के इस धार्मिक विश्वास का उल्लंघन इस खोज से होता है कि दुनिया की शुरुआत उन परिस्थितियों में हुई जिनमें भौतिकी के ज्ञात नियम भी मान्य नहीं है। हालांकि आइंस्टाइन भी धार्मिक नहीं थे और एक व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना को एक श्रेष्ठता की बुद्धि कहा, जिसकी तुलना में मनुष्य की सोच और उसके कार्य पूरी तरह से महत्वहीन हो जाते हैं। क्योंकि अगर चीजें सिर्फ 1 डिग्री या 1 बाल के बराबर भी इधर उधर होती तो इस ब्रह्मांड में जीवन का अस्तित्व नहीं होता। डीएनए कोड जीवन की भाषा है। खगोल विज्ञान एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विज्ञान के डिजाइन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। आणविक जीव विज्ञान ने डीएनए की सूक्ष्म दुनिया में जटिल से जटिल डिजाइन की खोज की है। पिछली शताब्दी में वैज्ञानिकों ने सीखा कि डीएनए नामक एक छोटा अणु हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका के साथ साथ दूसरी हर जीवित चीज के पीछे उसका दिमाग है। फिर भी जितना अधिक वे डीएनए के बारे में खोजते, वे उतना ही
इसके पीछे की इंटेलिजेंस पर चकित होते। वैज्ञानिक जो मानते हैं वह सब इस भौतिक दुनिया में मौजूद है। जैसे रिचर्ड डॉकिंस तर्क देते हैं कि डीएनए एक निर्माता के बिना प्रकृति के चयन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अधिकांश उत्साही विकासवादी ये स्वीकार करते हैं कि डीएनए की जटिलता की उत्पत्ति अस्पष्ट है। डीएनए की यह जटिलता कभी भी प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हो सकती। यह पृथ्वी पर उत्पन्न होने के लिए बेहद ही जटिल है और यह बाहरी स्पेस से हमारी धरती पर आया होगा। जीवन की उत्पत्ति इस समय लगभग एक चमत्कार के रूप में है जो इन सभी शर्तों को पूरा करता है। डीएनए की कोडिंग के पीछे एक ऐसी इंटेलिजेंस का पता चलता है जो कल्पना को भी डगमगा देता है। डीएनए के केवल पिन हेड में ही इतनी जानकारी होती है कि किताबों के ढेर इस पूरी पृथ्वी को 5000 बार कवर कर लेंगे। डीएनए एक बहुत ही जटिल सॉफ्टवेयर कोड वाली भाषा की तरह काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का कहना है कि डीएनए का सॉफ्टवेयर हमारे द्वारा निर्मित किए गए किसी भी सॉफ्टवेयर की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएनए अणु के भीतर की कोडिंग एक ऐसी बुद्धिमत्ता की ओर इशारा करती है जो प्राकृतिक कारणों से होती है। उन्होंने स्वीकार किया कि डीएनए के पीछे का सॉफ्टवेयर एक इंटेलिजेंट डिजाइनर के बिना उत्पन्न होने के लिए बहुत जटिल है। ऐसा कोई मैरिकल पर्सन या भगवान ही कर सकता है। भगवान के फिंगरप्रिंट्स। क्या वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि निर्माता ने सृष्टि के निर्माण के समय अपने फिंगरप्रिंट छोड़े होंगे? हालांकि कई वैज्ञानिक ईश्वर को बाहर निकालने में तुले हुए हैं, लेकिन अधिकांश खोजें धार्मिक मान्यताओं को संतुष्ट करती हैं। स्टीफन हॉकिंग, जो एक व्यक्तिगत रूप से ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्हें सबूतों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी एक बुक द ग्रैंड डिसीजन में यह स्वीकार किया कि धार्मिक होना जरूरी है। सृष्टि निर्माता। यदि इस सृष्टि का निर्माण करने वाला विधाता है तो यह प्रश्न उठता है कि वह कैसा है। क्या वह स्टार वॉर्स की तरह एक फोर्स है या हमारी तरह एक व्यक्ति? क्योंकि हम व्यक्तिगत और संबंध परक प्राणी हैं, तो क्या हमें बनाने वाला भी व्यक्तिगत और संबंध परक प्राणी होगा? भौतिक नोबलिस्ट जैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि नई खोजें एक व्यक्तिगत ईश्वर के लिए एक अद्भुत साक्ष्य प्रदान करती हैं। वे कहते हैं कि हमें जीवन और ब्रह्मांड के चमत्कारों का सामना करना पड़ता है। भौतिक नोबलिस्ट स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के फिजिसिस्ट प्रोफेसर आर्थर एल सोलो जैसे कई वैज्ञानिकों का मानना है कि नई खोजें एक व्यक्तिगत ईश्वर के लिए एक अद्भुत साक्ष्य प्रदान करती हैं। वे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जब जीवन और ब्रह्मांड के चमत्कारों का सामना करना पड़ता है तो किसी को ये पूछना चाहिए क्यों। इसका एकमात्र संभावित उत्तर है धार्मिक। मुझे ब्रह्मांड में और अपने जीवन में ईश्वर की आवश्यकता है। यदि ईश्वर व्यक्तिगत है और उसने हमें सोचने की क्षमता दी है, तो क्या हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वह हमारे साथ बात करे, हमें बताए कि हम यहाँ क्यों हैं। आज से 2000 साल पहले हमारे ग्रह पर एक आदमी ने पैर रखा जिसने जीवन के जवाब होने का दावा किया। यद्यपि पृथ्वी पर उनका जीवन संक्षिप्त था, उनके प्रभाव ने दुनिया को बदल दिया और उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनका नाम है ईसा मसीह। यीशु के चश्मदीद गवाह हमें बताते हैं कि उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा और उन नियमों पर रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस ब्रह्मांड को ठीक किया। क्या ये नए नियम, बिग बैंग के पीछे का रहस्य और डीएनए का अस्तित्व उनके द्वारा ही बनाया गया था? भगवान वास्तव में एक वस्तु में और उसके माध्यम से उसके लिए बनाया गया था। उसी भगवान के द्वारा कुछ भी नहीं से सब कुछ शुरू हुआ। उसे सभी का भगवान कहा जाता है। तर्क शक्ति अपने आप में जीने वाले वैज्ञानिकों की कहानी एक बुरे सपने की तरह समाप्त होती है। ब्रह्मांड की शुरुआत, डीएनए कोडिंग, जीवन के लिए सूटेबल ब्रह्मांड। साइंटिस्ट कभी इसका प्रमाण नहीं दे सकता। बिकॉज इफ साइंस इज व्हीकल देन गॉड
ड्राइव इट।